नमस्कार, मैं वीरेश कुमार और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज। अभी मौजूद पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के चनमारी के सबसे चर्चित चेहरा बीके सिंह सर के पास। और सर बीके सिंह सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हालांकि इनसे जानेंगे कि इनका जीवन शैली कैसे रहा। एक कुटिया में एक छोटे से घर में पढ़ाने वाले टीचर आज इतने बड़े मुकाम पर पहुँचे, ये कितना इनका मेहनत है, आज कम समय में इतना आगे बढ़े, सारी चीज़ें पर बातें करेंगे। जी, सबसे पहले स्वागत है चाणक्य न्यूज भी हाजिर करने। धन्यवाद सर, कैसे आप पढ़ाए हैं बच्चों को, और बच्चे भी काफ़ी मेहनत के साथ आपके पास आते हैं, काफ़ी उम्मीद के साथ। आप ये बच्चे की विश्वास क्यों होता है आपके ऊपर? क्योंकि यहाँ जो है सिलेबस में हम लोग कटौती नहीं करते हैं, काफ़ी डीप नॉलेज देते हैं, प्लस समय भी देते हैं। कोई भी चैप्टर उसमें काफ़ी समय देते हैं और साथ साथ जो है काफ़ी डीप नॉलेज, साथ में कोई रटाने वाला बात नहीं है। पूरे मैथमेटिक्स में हमारे यहाँ जो है लगभग साल भर में 100 से ज़्यादा फार्मूला नहीं लिखाया जाता, उससे कम ही होगा। और वो भी केवल बेसिक फार्मूला, जैसे नेचुरल नंबर का सम, इवन नंबर का सम, स्क्वायर ऑफ इवन मतलब नेचुरल नंबर, ये सब बेसिक जो फार्मूला होता है वही। मतलब ये समझ सकते हैं कि पूरे साल भर के दौरान 5 भी ऐसा फार्मूला हम नहीं लिखाते हैं जो याद करना है। और मैथमेटिक्स में लोग फार्मूला रट कर ही परेशान हो जाता है। तो यहाँ पर इसी का परिणाम है कि हर शहर से, इस शहर के अलावा जो है हर शहर का विद्यार्थी हमारे यहाँ रिटर्न बैक आता है। जैसे इसमें अगर आप हाथ उठवाइएगा तो इसमें लगभग 30% 40% ऐसा विद्यार्थी होगा जो मोतिहारी में कहीं न कहीं किसी न किसी के यहाँ पढ़ करके आया होगा। एक बार पूछ लेते हैं, देखिए आप देखते हैं कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो चनमारी के किसी और कोचिंग संस्थानों से पढ़कर यहाँ पे आए। जरा हाथ उठाइएगा, देखना चाहते हैं, जरा इधर दिखाइएगा। मतलब इतना सारे बच्चे आप लोग किसी और संस्थानों से पढ़कर आए हैं। हालांकि इन लोगों से बातें करेंगे कि क्यों ये लोग छोड़ कर आए, इनके पीछे के रीज़न क्या है। सबसे पहले बात है कि आपके बारे में रिसर्च किए और देखे भी तो पता चला कि सर आप डेमो क्लास नहीं देते। आखिर इसके पीछे के रीज़न क्या है? देखिए, डेमो में 2 दिन 4 दिन 5 दिन या 20 दिन भी पढ़कर आप ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि पूरे 1 साल तक आपको कैसे पढ़ाया जाएगा। लंबा सिलेबस है। अब वहीं होता है, कुछ लोग शुरुआत में गुना भागा जोड़ घटाव हल्का हल्का पढ़ा लेते हैं बच्चा को। ये सब फंसने के पीछे रीज़न यही था। ये सब जितने विद्यार्थी कहीं ना कहीं उलझ गया था, उसके पीछे वही रीज़न था कि गुना भागा सीखा, बहुत अच्छा लगा, और जब सिलेबस चालू हुआ तो समझ नहीं आ रहा है। अगर चैप्टर समझ भी आ रहा है तो मार्केट के नोट से बनाने पर बन नहीं रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने पर बनता नहीं है। तब बच्चा को एहसास होता है कि हम गलत जगह पर पहुंच गए हैं। और डेमो क्लास नहीं देने से ये फ़ायदा होता है कि बच्चा पहले ही रिसर्च कर लेता है, मार्केट में 2-4 विद्यार्थी से पूछता है, कॉपी देखता है, तब जाकर एडमिशन लेता है। तो वह उलझने का झंझट नहीं रहता है, सही जगह पर पहुंचता है और अच्छे तरीक़े से पूछता है। इसमें कोई भी बच्चा अगर आप दिखाएं, एक भी डेमो क्लास नहीं किए हुआ है। आप आएंगे नीचे से तो 6 जगह पर लगाया हुआ है नोटिस कि डेमो क्लास की सुविधा नहीं है। 6 जगह पर लगा हुआ है। एक भी विद्यार्थी इसमें डेमो क्लास हमारे यहाँ नहीं किया है। फिर भी अगर आप किसी से पूछिए, हम सामने में तो कोई भी बोलेगा, पीछे में भी आप जाकर पूछ लीजिएगा, हर विद्यार्थी 100% सेटिस्फाइड है। हमारे यहाँ क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफ़ी हाई रहता है। समझाने का तरीका जो है वो तो विद्यार्थी से ही आप फीडबैक लीजिएगा। और कंटेंट का लेवल भी अच्छा रहता। अभी नहीं कि क्लास में पूरा समझ में आ रहा है, डेरा पर गए किताब बनाए तो बनिए नहीं रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है कि यहाँ के विद्यार्थी ओरिजिनल किताब रखता ही नहीं है। वो खरीदेगा RS अग्रवाल का किताब और उसमें एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, वहीं पढ़ेगा और वहीं बनाएगा, बाद में उसको लगेगा कि बन रहा है, एग्ज़ाम में जाएगा साल भर बाद तो पता चलेगा नहीं बनेगा। ये लड़का लोग कंफ्यूज में रहता है कि आखिर करे क्या, असमंजस में पड़ जाता है कि रिजल्ट कहाँ से होता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि इन लोगों को तो पता नहीं चलता। गांव से लोग आते हैं और गांव से आने के बाद पता भी नहीं चलता। ये लोग तो रटे हैं कि हाँ RS अग्रवाल से यहाँ पे मेरा रिजल्ट और सिलेक्शन हो जाएगा, और टीचर लोग भी यहीं पढ़ाते रहते हैं। 2012-13 तक ले RS अग्रवाल से सेम टू सेम क्वेश्चन आता था, लेकिन अब वो पैटर्न नहीं है। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम जब हुआ है तब से, अब जैसे रेलवे का एग्ज़ाम चालू होगा तो लगातार 6-6 महीना तक एग्ज़ाम चलेगा। तो इसमें कहीं भी आपको डिजिट या कंसेप्ट मैच करेगा, डिजिट कभी भी मैच नहीं करेगा। और RS अग्रवाल में इतना कम क्वेश्चन है, जैसे एडवांस मैथ उसमें बिल्कुल नहीं है, नंबर सिस्टम बिल्कुल नहीं है, केवल और केवल उसमें अर्थमेटिक है। हर पार्ट से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो वहीं RS अग्रवाल जो है बच्चा पढ़ता है, पढ़ते वक्त खूब मज़ा आता है, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं बनता है। और उसी सब का परिणाम है कि लोग साल भर 2 साल समय बर्बाद करते हैं और उसके बाद रिटर्न बैक मेरे यहाँ आते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो हमारा कोचिंग जो है सबसे गली में है, क्योंकि यहाँ आने के बाद भी 4 बार 5 बार विद्यार्थी कॉल करता है या किसी विद्यार्थी के साथ आता है। फिर भी हमारे यहाँ विद्यार्थी जो है
हर साल अच्छा खासा संख्या में विद्यार्थी आता है, बिना डेमो क्लास के भी पढ़ता है। तो यही है, मेहनत हम करते हैं, प्रयास करते हैं, हमसे जितना अधिक से अधिक मेहनत हो पाता है उतना करते हैं। अब बाकी जो पढ़े हुए विद्यार्थी होते हैं, जैसे इसमें हम हाथ उठवाएंगे तो लगभग बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, वैसे विद्यार्थी के थ्रू आए हैं जो सिलेक्शन लिए हैं। आप एक बार बोर्ड को दिखा दीजिएगा, इस सारे विद्यार्थी के भेजा हुआ विद्यार्थी होता है। इसमें मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनका बड़ भाई पढ़ा होगा, चाचा पढ़ा होगा, कई विद्यार्थी हैं जिनके जीजा जी पढ़े हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके जो है पड़ोसी पढ़े हुए हैं। मतलब कोई न कोई ऐसे ही विद्यार्थी आए हैं जो किसी न किसी के द्वारा भेजा गया है, और वैसे भेजने पर जो भी विद्यार्थी आता है वो गलत जगह पर नहीं जाता है। क्योंकि आप 5 दिन पढ़कर कहीं अनुमान लगाइएगा, उस साल भर पढ़कर अनुमान लगाकर तब आपको भेज रहे हैं, तो दोनों में बहुत का अंतर होता है। सही बात है। चलिए सर के पीछे की मेहनत बताएंगे, हकीकत बताएंगे कि किस तरह से पढ़ाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चमचमाती यहाँ पे बैनर पोस्टर है, इसमें देखिए मुकेश कुमार शर्मा दरोगा। हालांकि ऐसा काफ़ी रिजल्ट दिए हैं, बच्चे से भी जानेंगे ये लोग कहाँ से, क्या नाम है? अंजलि कुमारी। अंजलि, कहाँ से हो? मैं यहीं औधे चौक मोतिहारी से। क्या चीज़ की तैयारी करी? स्टोनोग्राफर। स्टोनोग्राफर? हाँ जी। स्टोनोग्राफर की नौकरी लेने के बाद ईमानदारी से काम कीजिए या क्या यार? हाँ जी, बिल्कुल करूँगी। ईमानदारी से? हाँ जी। इसमें कितना कोई स्टूडेंट है, छात्र है जो ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं? आप हाथ उठाइएगा, ईमानदार व्यक्ति ही हाथ उठाएगा। और सबके सब ईमानदारी से काम करेगा तो बिहार बदल जाएगा जी। क्या बिहार को बदलना है? बिहार बदल देना है? बिहार बदल देना है? बदल देंगे। आप ईमानदार बनिएगा। ईमानदार बनने का रीज़न क्या है जी? आप तो बेईमान बनिएगा तो काफ़ी फायदा है, क्योंकि बीबी को अपने घर पे जाएगा, पत्नी को स्नो पाउडर दिलवाइएगा, तो क्या नहीं दिलवाना है? परिवार नहीं बदलना है, हमें बिहार बदलना है। जब परिवार नहीं बदलना है, बिहार बदलना है। तो ऐसे ऐसे छात्रों के लिए, एक ईमानदार ऑफिसर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, ताकि ये बिहार बदलने की बात कह रहे हैं। बिहार को बदल देना है। ईमानदारी से काम कीजिए। हाँ। लेकिन शुरुआत में तो सब कोई कहता है कि हम ईमानदार बनेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, और यहीं से सब कोई बैठ कर, लेकिन मतलब ईमानदारी भूल जाता है। हाँ, बहुत लोग भूल जाता शिक्षा ही नहीं मिलता, ईमानदारी का ही शिक्षा यहाँ पे दिया जाता है। मतलब ईमानदारी का पाठ यहाँ पे पढ़ाया जाता है। यस सर। सबको ईमानदार बनिएगा। हाँ? सबको ईमानदार बनिएगा। क्या कौन सी की तैयारी कर रहे हैं? अभी रेलवे की तैयारी। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। रेलवे की तैयारी सरकार भी 5 सालों से सो गया है आपके ऊपर, क्योंकि अभी तो मुफ्त की रेवड़ी बांटे हैं 5,000 6,000, उससे कुछ होने वाला भी नहीं है जी। सरकार आपके ऊपर ध्यान दे रहा है? अभी तो फिलहाल नहीं है। नहीं। हालांकि सरकार के ऊपर जिस तरह से यहाँ पे तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बने और अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री, आपसे निवेदन है कि एक बार इन रेलवे छात्रों के लिए भी ऊपर ध्यान दिया जाए, ताकि अगर आपने गूगल करेंगे तो सबसे ज़्यादा पूरे भारत में रेलवे की अगर वैकेंसी और सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला संस्थान मोतिहारी में ही है, और ये लोग उम्मीद में हैं कि रेलवे के लिए। हालांकि और छात्रों से जानेंगे, क्या नाम है? कौन आ रहे हैं सर? कौन आ रहे हैं? कहाँ से हैं? छापुआ से। छापुआ से। कौन सी की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल। ईमानदारी से काम कीजिएगा? जी सर, ईमानदारी से काम ईमानदारी से काम कीजिएगा? जी सर। हालांकि सही बात है, ये लोग ईमानदारी से काम करेंगे। और रही बात की आप लोग को बता देना चाहते हैं कि अब जितना भी अफसर बने हैं, सारी की सारी अगर अपने हस्ताक्षर को, अपने कलम की ताकत अगर जान लें तो 5 साल में बदल जाने वाली सरकार को भी ताकत ये लोग दिखा देंगे। हालांकि सरकार 5 साल में आती जाती रहती है, और इनके ऊपर कलम में इतना ताकत है, सिग्नेचर में इतना ताकत है कि ये लोग अपने साथ साथ समाज के साथ साथ बिहार को भी बदल सकते हैं। बदल देंगे। क्या बिहार को भी बदल देंगे? बदल देंगे। हालांकि सही बात है कि ये लोग अगर चाह देंगे अपने ऊपर तो बिहार को भी, अपने साथ साथ बिहार को भी ये लोग बदल देंगे। लड़की से भी जानेंगे, क्योंकि हमारे बिहार की बेटियां कभी पीछे नहीं रहती है। ये लोग ईमानदारी के साथ काम करेंगे कि नहीं? क्या नाम है? माला कुमारी। माना, कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं। बिहार से कहाँ से? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण से। कौन सी की तैयारी कर रहे हैं? रेलवे का। रेलवे का। रेलवे में जब जाइएगा तो ईमानदारी से काम कीजिएगा? जी करेंगे। ईमानदारी से काम कीजिए। चलिए, जिस तरह से आपने सुने, क्योंकि आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे में बिहार के लोगों की मानसिकता में खो जाता है कि अफसर बनने के बाद दरोगा के पास जाइएगा तो देना ही पड़ेगा, यानी गा के द या रो के द। दरोगा के पास ये मानसिक रहता है ना, लोग के जहन में भी रहता है कि दरोगा के पास जाइए तो गा के द या रो के। दरोगा और डॉक्टर। हाँ, दरोगा और डॉक्टर दोनों के पास रो के द या गा के द। रो के द या गा के द। हालांकि सही बात है, दरोगा और डॉक्टर को, हालांकि डॉक्टर के भी ऊपर इस तरह ध्यान देना चाहिए, डॉक्टरों के भी बात को समझना चाहिए, क्योंकि उन्हें समाज में, हमारे समाज में भगवान को दर्जा दिया गया। सर से जानेंगे कि सर किस तरह से पढ़ाते हैं,
ईमानदारी के पाठ कितना पढ़ाते हैं सर? आप तो 365 दिन पढ़ाते हैं, 365 दिन में हालांकि 300 दिन पढ़ाते हैं, कई ऐसे टीचर भी 365 दिन पढ़ाते तो हैं, सिलेबस पढ़ाते हैं, लेकिन ईमानदारी के पाठ कितना पढ़ाते हैं आप? वो तो रोज़ बताते हैं कि ईमानदार बनो। जब तक ईमानदारी से लोग पढ़ेगा नहीं तब तक सिलेक्शन कैसे होगा? तो पढ़ाई में भी ईमानदारी ही चाहिए। अब गार्जियन भेजा है तो पैसा का सही उपयोग होना चाहिए। टाइम टेबल से पढ़िए। बहुत सारे बच्चे एंजॉय करने लगते हैं शहर में आकर, नया नया माहौल मिलता है, लेकिन हम तो रोज़ बताते हैं पहले पढ़ाई में ईमानदार बनिए। नौकरी लगने के बाद तो ईमानदार रहना ही है, पहले पढ़ाई के प्रति भी ईमानदार बनना होगा। सही बात है, पहले अपने लिए कीजिए। जो अपने खुद को पहचान लिया वो दुनिया में कुछ कर सकता है कि नहीं? तो सर के लिए भी ताली बजाए, क्योंकि आपके लिए इस तरह से मतलब मोटिवेशन भी देते रहते हैं। और क्या नाम है? बिट्टू कुमार। कहाँ से हैं? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण से। कौन सी की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी जीडी। एसएससी जीडी। इसके पहले आप कहीं पढ़ाई भी किए थे? नहीं, बस यहीं मोतिहारी आए तो यहीं फ्यूचर लॉट में भैया लोग भेजे हैं। भैया लोग भेजे हैं। हाँ। सर पे विश्वास क्यों हुआ? तुरंत आने के बाद विश्वास? सर अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। भैया लोग बोलते हैं कि सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, तो आए भी, हम भी पढ़े हैं तो देखे हैं सर अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए और छात्रों से जानेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम हरेराम कुमार है। हरिराम। सर पे कैसे विश्वास हुआ? मेरा भाई है जो बिठाए हैं पढ़ाने के लिए, पढ़े हैं पहले तब बिठाए हुए। अच्छा भाई, आपके भाई कहीं ना कहीं कौन ऐसा स्टूडेंट है जो किसी और संस्थानों से छोड़कर यहाँ पे आया है? जो लोग हाथ उठाए हैं आप हैं जी। क्या नाम है? संदीप कुमार। संदीप कुमार जी। आपने तो दोनों मतलब कई संस्थानों में भी घूमे हैं, भ्रमण किए हैं, सभी जगह पढ़ाई किए हैं। सर कैसा पढ़ाते हैं? अगर कंपेयर किया जाए दोनों संस्थानों का कंपेयर किया तो सर कैसा पढ़ाएं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम लोग के ऊपर। भटक कैसे जाता है बच्चा, आप बता दीजिए, क्योंकि आपको तो अनुभव है। जी देखिए, सबसे पहले यहाँ बहुत सारा बच्चा है जो कॉमेडी सुनना चाहता है, पढ़ना कम चाहता है। मतलब पढ़ाई करने नहीं या कॉमेडी करना ज़्यादा यहाँ पे आता है? जी, यहीं पे अगल बगल में बहुत सारे संस्थान है जहाँ पे गाना गा कर पढ़ाया जाता है। वैसे थोड़ी बच्चा पढ़ता है, गाना कब तक पता रहेगा? सही बात है। किसी भी एग्जाम देने जाएगा तो गाना नहीं पूछेगा। जी, गाना नहीं पूछेगा। पटना भी पढ़ाई की? जी, पटना में। पटना में कौन सर के पास पढ़ाई की? सगीर अहमद के पास मैथ और रीजनिंग पढ़े थे, और खान सर के पास जीके जीएस। खान सर के पास। जी देखिए, एक यहाँ पे मिले खान सर, अपने आप को चर्चित चेहरा बताते हैं, लेकिन खान सर को छोड़कर यहाँ पे लोग आए हैं। क्या नाम है? रंजन कुमार। रंजन जी, कहाँ से हैं? हम मोतिहारी से हैं। मोतिहारी से? जी। कहाँ पढ़ाई किए थे इसके पहले? इसके पहले पटना में पढ़ाई किए हैं, 2 साल रहे हैं वहाँ। अंकुश सर पटना छोड़कर क्यों चले आए मोतिहारी? वहाँ तबीयत ख़राब हो जा रहा था, इसी वजह से वहाँ से आ गए। वहाँ के बाद आने के बाद यहाँ पता चला, मतलब हमको लगा वहाँ के जैसे यहाँ पढ़ाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यहाँ क्लास करने आए दोस्त के थ्रू। लेकिन सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, मतलब मेहनत भी बहुत करते हैं, लगन से पढ़ाते हैं। लगन के साथ पढ़ाते हैं, लगन और शिद्दत के साथ पढ़ाते हैं। जी सर। आप भी लगन और शिद्दत के साथ पढ़ते हैं? यस सर। इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना पढ़ाई में भी आपको बाधा भी आता होगा, लेकिन जैसे अफसर बनने के बाद क्या भूल जाइएगा इतना मेहनत? नहीं, ऐसे तो भूलने का तो चांस नहीं है। आदमी जितना जोर शोर से मेहनत कर रहा है, जिस हिसाब से आदमी मेहनत किया है, तो ऐसे तो भूलेगा नहीं। गरीबी भी आप देखे हैं? जी। अधिकारी बनने के बाद गरीबों को रुलाइएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, आप लोग रुलाइएगा? नहीं रुलाइएगा? नहीं ना रुलाना है, क्योंकि जिस जमीन से आप उठे हैं भाई, आपको पता है जमीन के बारे में, पता है ना। चलिए, हालांकि आप लोग क्या कहना चाहते हैं। और चनमाड़ी में है तो चनमाड़ी में बीके सिंह सर के पास आए, क्योंकि भटकिएगा तो पूरे जीवन बर्बाद हो जाएगा, भटकते रह जाएगा। कई ऐसे इसमें छात्र हैं जो भटकते भटकते पटना तक पहुँचे, और पटना से भी भटक कर फिर मोतिहारी ही आए। तो क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है बीके सिंह सर के टक्कर में। हालांकि बीके सिंह सर के टक्कर में कोई है चनमाड़ी में? नहीं है। हालांकि आइए सर के पास, क्योंकि सर अपना परिचय भी नहीं देते हैं, और सर की पहचान ये रिजल्ट है। देखिए, हर जगह यहाँ पे देखेंगे बड़े बड़े पोस्टरों में यहाँ पे रिजल्ट ही बौछार लगाए हैं। तो इस बीके सिंह सर के पास आइए, और आपका भी मकसद है मोतिहारी में आने के बाद कि मुझे पक्का सरकारी नौकरी लेकर जाना है, तो बीके सिंह सर के पास आना ही होगा। हालांकि क्या कुछ कहना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीरेश कुमार।